मैथमेटिक इज गुड, रीजनिंग इज समवेयर इन बिटवीन। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले जाके मैथमेटिकल वाले सारे अटेम्प्ट कर लिए, क्योंकि वो इकट्ठे 4-4 5-5 पूरे में बिखरे हुए दिए होते हैं पेपर में। फर्स्ट आई डिड मैथमेटिकल, देन आई डिड रीजनिंग, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लगता था कि आई नो द आंसर। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन फॉर मी वॉज नॉट वेरी, आई मीन आई यूज टू गेट इट रॉन्ग ऑल द टाइम। तो फिर मैं क्या करती थी, एक दो कॉम्प्रहेंशन जो बिल्कुल छोटे छोटे से लग रहे हो देखने में और जिसमें मल्टीपल करेक्ट नहीं है, मतलब सिंगल करेक्ट टाइप के आंसर्स हैं, उसको मैं अटेम्प्ट कर लेती थी। ऐसे सोचेंगे, अगर आपका कोर कॉम्पिटेंसी कॉम्प्रहेंशन है तो पहले कॉम्प्रहेंशन को करिए, कोर कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाई करिए, गेट द मार्क्स, क्वालिफाई द पेपर, दैट इज इट। व्हाट आई रिफर्ड फॉर सीसैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैंने कुछ दूसरा नहीं उठाया, मैंने 4-5 साल के पेपर्स उठाए, टाइम फ्रेम में किए, कैलकुलेट किया, स्कोर सब में कंफर्टेबली इससे ज़्यादा था, तो फिर मुझे लगा तैयारी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसकी तैयारी लगती है, देन डू वन थिंग, कोई भी बुक ले लीजिए, ये जो रीजनिंग वगैरह की आती हैं, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, और बहुत ही हाई प्रोफाइल एडवांस मैथमेटिक्स नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स है, 8th 9th 10th लेवल की हार्डली मैथमेटिक्स रहती है, वो बुक लेकर के एवरी डे डू 5 क्वेश्चंस। एवरी डे यू वेक अप, यू डू 5 क्वेश्चंस, आपका दिमाग भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, ओवर द टाइम आप सीख जाएंगे। This was for CSAT. Now we'll come to mains. Mains मतलब answer writing. How to begin answer writing? सबसे पहले तो before you start to write, you need to learn to write. पहले सीखना है कि हम लिखें कैसे। मैंने डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, जो कई वेबसाइट्स पे आता है कि डेली टू डेली आता रहेगा, वो नहीं किया था मैंने। जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया मेंस का, उसके बाद एक विजन का पीडीएफ है डायरेक्टिव्स करके, जो डायरेक्टिव वर्ड्स हैं यूपीएससी के, एनालाइज, डिस्कस, क्रिटिकली एग्जामिन, उसमें 1 या 1.5 पेज का पीडीएफ है, उसमें लिस्ट दी हुई है कि किस चीज़ में क्या लिखना होता है, कि एनालाइज लिखा है तो क्या लिखेंगे, डिस्कस है तो क्या लिखेंगे। डोंट ट्राई टू लर्न दैट लिस्ट। व्हाट यू डू, यू रीड द क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि आपने कुछ टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चन देखा, इसमें से पढ़ो कि क्या उस डायरेक्टिव का मीनिंग क्या होता है। आप डायरेक्टिव का मीनिंग समझ गए, उसके बाद में फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट करना। पढ़ तो चुके ही हैं, कोशिश करना कि आप अगर लिखो तो 15 से 20 मिनट में लिखो, आराम से लिखो। उसके बाद जस्ट राइट अराउंड 1 क्वेश्चन, दैट्स इट। 1 क्वेश्चन 1 डे इज इनफ फॉर प्रीवियस ईयर। लिखा, दोबारा पढ़ो और दोबारा करेक्ट करके लिखो, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं ये बुलेट पॉइंट्स में बेटर था, कुछ डायग्राम डाल सकते थे, कोई मैप डाल सकते थे। रीराइट इट। अभी डोंट थिंक अबाउट टाइम, दिस इज द स्टार्टिंग फेज। राइट अंटिल यू फील यू हैव रिटन द बेस्ट वर्जन। हाउ लॉन्ग विल इट टेक? 2-3 बार में बेस्ट वर्जन निकल के आने लगता है। देन फाइंड सम ऑनलाइन सोल्यूशंस। अगर कहीं ऑनलाइन सोल्यूशन हो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, या कहीं डिस्कशन हो, कंपेयर योरसेल्फ विद दिस, योर बेस्ट वर्जन विद दिस वन, एंड फाइंड द की इनपुट्स। फिर ये सोचिए कि और कैसे इंप्रूव हो सकता था, या ऑलरेडी इंप्रूव्ड है, बहुत अच्छी क्वालिटी निकल करके आ रही है। इफ यू डू दिस प्रैक्टिस, 1 क्वेश्चन एवरी डे मीन्स 30 क्वेश्चंस अ मंथ। See, read the topic. If you have read नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो जल्दी से देखो नॉन कॉपरेशन पे कोई क्वेश्चन आया है क्या, और लिख के देख लिया। आप 30 क्वेश्चन पर मंथ कर रहे हो, अगर आपने 4-5 महीने भी ये चीज़ की, यू वुड हैव डन मोर देन 100 क्वेश्चंस बाय देन। आप हर क्वेश्चन में लिखना सीख रहे हैं, आप हर क्वेश्चन में डायरेक्टिव वर्ड सीख रहे हैं, हर क्वेश्चन में उसको और इम्प्रूव कर रहे हैं। ओवर द टाइम आप एक बार में ये बेस्ट वर्जन लिखने लगेंगे। यू विल लर्न टू राइट इट। This is the stage where you should learn to write instead of running behind answer writing things or test series or anything. Spend time with yourself and do this exercise. आपने लिखना सीख चुके हैं इस स्टेज पे जाकर के, and believe me, after a point of time you will start writing it within that time frame also. पहले लिखना है तो सिर्फ कंटेंट पे ध्यान है, दोबारा जब लिख रहे हैं तो थोड़ा सा वर्ड लिमिट पे ध्यान, तीसरी बार में टाइम लिमिट पे ध्यान। ये 4-5 महीने करेंगे, आंसर राइटिंग विल कम टू यू, यू विल स्टार्ट राइटिंग गुड आंसर्स ऑटोमेटिकली। कमिंग टू फॉर्मेट ऑफ आंसर्स, तो मैंने आंसर का, मैंने भी प्रीवियस ईयर टॉपर्स के ही देखे थे
आई मीन स्ट्रैटेजी वीडियोस और समथिंग. सो बिल्कुल वही इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, स्टैंडर्ड. कंक्लूजन जो है हर क्वेश्चन में आप नहीं लिख पाएंगे. कई बार क्या होता है 10 मार्कर्स में मेरा कंक्लूजन छूट जाता था. अगर मुझे कुछ याद है इम्प्रॉम्प्टू तुरंत याद आ गया, लिखते लिखते ही कंक्लूजन हो गया तो फाइन, गुड इनफ. अदरवाइज आई वुड लीव इट बिकॉज टाइम कम पड़ता है मेंस में. फॉर 15 मार्कर्स आई वुड ऑलवेज राइट कंक्लूजन. नेवर लीव कंक्लूजन हियर बिकॉज दे माइट इवन डिडक्ट योर मार्क्स. सो this is how I approached the structure of my answer. I always wrote it in bullet point wise format. अगर आप मेरी कॉपीज देखेंगे जो अपलोडेड है पोर्टल पे, यू विल फाइंड आई ऑलवेज रोट इन पॉइंट वाइज फॉर्मेट. ऑलवेज. मुझे लगता था कि वो ज़्यादा बेटर स्ट्रक्चर देता है. सो नाउ वील डिस्कस वन बाय वन. इंट्रोडक्शन. हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन. आइडेंटिफाई कीवर्ड ऑफ योर क्वेश्चन. जैसे अगर क्वेश्चन मेंस जो मैंने दिया था उसमें क्वेश्चन आया था इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पे. इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज द कीवर्ड. उस कीवर्ड पे अगर वो कीवर्ड थोड़ा सा स्पेसिफिक या टेक्निकल है तो आप उसकी डेफिनेशन लिख दीजिए. अगर वो यूजुअल है तो डेटा लिख दीजिए. अगर वो इवोल्यूशनरी कोई कंसेप्ट है जो डायनेमिक कंसेप्ट है पूरी तरीके से, यू कैन गिव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट करंट अफेयर्स ऑफ दैट पोर्शन. इंटरनेशनल रिलेशन में करंट अफेयर्स से लिंक करना अच्छा लगता है. अगर कोई GS3 का क्वेश्चन है उसमें डेटा के साथ करना इज ईजी. एंड इफ समथिंग इज वेरी वेरी टेक्निकल यू कैन राइट डेफिनेशन. ई गवर्नेंस पे क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन ऑफ ई गवर्नेंस. बट इफ द क्वेश्चन इज ऑन से एजुकेशन और समथिंग, यू कैन डिफाइन एजुकेशन, देयर यू शुड गिव डेटा. तो ऐसे डिसाइड करिए 3 में से कोई एक चीज़ जो फिट बैठे उसको इंट्रोडक्शन बना लिया. बॉडी को मल्टी डायमेंशनल रखिएगा. पहली बात तो जो पूछा गया है वही लिखिए, वो आपको डायरेक्टिव वर्ड्स से समझ में आ जाएगा. मल्टी डायमेंशनल मीन्स सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल इफ पॉसिबल, इंटरनेशनल रिलेशन वाइज जो कुछ एप्लीकेबल है उस क्वेश्चन पे उतने अब हर क्वेश्चन में ये सारी डायमेंशनल्स एप्लीकेबल नहीं होती. इफ़ यू आर राइटिंग इंटरनेशनल रिलेशन का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो फिर उसमें इट इज़ मोर अबाउट एनर्जी, आई मीन स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के कंसर्न्स हो गए, इकोनॉमिक कंसर्न्स हो गए, कुछ टूरिज्म वगैरह कल्चरल कंसर्न्स हैं. तो उस तरीके से आप लिखेंगे. सो आइडेंटिफाई द डायमेंशंस एज पर द क्वेश्चन. मल्टी डायमेंशनल वेल बैलेंस्ड आंसर इज नीडेड. No, I want to mention one more thing. वेल बैलेंस्ड आंसर के साथ साथ लॉजिकल आंसर्स. व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल आंसर्स? गिव रीजन फॉर वॉट एवर यू आर राइटिंग. व्हाट कैन बी दोज और सम सपोर्ट. कुछ उसके पीछे आप फैक्ट बेस्ड दे दें या कुछ ऐसा दे दें जो आपकी बात को सही साबित करती हो. हाउ टू डू दैट? यू कैन राइट डेटा, यू कैन राइट सम Supreme Court observations, or you can write some committee reports. बेसिकली आप कोई चीज़ अगर बोल रहे हैं तो आप ये बता रहे हैं कि कोई कमिटी बैठी थी, कोई टेक्निकल बॉडी बैठी थी एंड उन्होंने इस तरीके से ऑब्जर्व किया दैट दीज थिंग्स कैन हेल्प यू थ्रू. सो गिव वेरी लॉजिकल आंसर्स. कमिंग टू डेटा और दीज थिंग्स, जो मैंने बोला ना कि आप कमिटी के नाम हो गए, कमिटी का नाम हुआ या सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हुए, ये आपको कहाँ से मिलेंगे? अगर मैं डेटा की बात करूं, मेंस 365 से मिल जाएगा. उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है?